हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोटला क्लासेस। आज के इस वीडियो में बच्चों अपन 12th अकाउंटेंसी के वीडियो में लेसन नंबर 4 पढ़ रहे हैं। आप सभी को पता है फर्म का समापन, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। और इसमें अपन आज देखेंगे बच्चों की गार्नर बनाम मर्रे नियम, मतलब गार्नर वर्सेस मुर्रे जो रूल्स है, केस है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि कोई पार्टनर मान लो इंसॉल्वेंस घोषित कर दिया जाए, कोई पार्टनर मान लीजिए दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया जाता है, तो उसकी जो कैपिटल है, उसका जो लॉस है, वो बाकी बचे हुए पार्टनर किस अनुपात में, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके बारे में अपन जानेंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास को जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, ये मैंने ऊपर लिखा तो है कि गार्नर बनाम मर्रे नियम यानी गार्नर वर्सेस मुर्रे केस है, इसे कहा जाता है। लेकिन यहाँ पहुँचने से पहले थोड़ा अपन समझते हैं कि ये केस आया क्यों, ये रूल्स आया कहाँ से, क्या कारण है क्या नहीं, उसके बारे में अपन जानते हैं। देखिए, मैंने आपको कल वाले वीडियो में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना बताया था, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मैंने बताया था कि लास्ट में जो अंतर आता है, उसका बैलेंस आता है, उसको आपको टू कैश अकाउंट या बाई कैश अकाउंट के नाम से लिखना है। आप चाहें तो टू बैंक बाई बैंक भी लिख सकते हैं, लेकिन टू कैश बाई कैश के नाम से आपको लिखना होता है। तो सीधी सी बात है कि अगर डेबिट में अंतर आया तो टू कैश लिखेंगे, तो इसका मतलब है कि पार्टनरशिप फर्म जो है पार्टनर को पैसा दे रही है, अमाउंट दे रही है, क्योंकि उसका अमाउंट ज़्यादा है इसलिए पार्टनरशिप फर्म उसको दे रही है। तो डेबिट में अगर बैलेंस है तो पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को देगी। लेकिन अगर किसी पार्टनर का बैलेंस मान लीजिए सीआर साइड आता है, ध्यान समझिए कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किसी पार्टनर का बैलेंस सीआर साइड आता है, तो इसका मतलब सीधा सा है कि वो पार्टनर जो है फर्म को अमाउंट देगा, जितना भी बैलेंस सीआर साइड आएगा वो सब उसको देगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई पार्टनर है वाई, एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है, उसमें वाई मान लीजिए वाई का जो बैलेंस है वो सीआर साइड आ रहा है 1 लाख रुपए, बाई कैश आप सीआर साइड लिखेंगे 1 लाख रुपए। लेकिन अब हो क्या रहा है कि जो पार्टनर था वाई, ये दिवालिया घोषित हो गया है, इंसॉल्वेंट घोषित हो गया। कोर्ट दिवालिया घोषित करता है, आप सभी जानते हैं। इसके पास अब कुछ नहीं है, सारी एसेट्स बेचने के बाद भी इसके पास अमाउंट नहीं है। तो 1 लाख रुपए जो फर्म इसे मांगती है, जो उसका बैलेंस सीआर में आ रहा है, वो अभी देगा ही नहीं फर्म को, क्योंकि ये दिवालिया घोषित हो गया है, इंसॉल्वेंट घोषित हो गया है। तो अब अपन क्या करें? तो अब अपने सामने सबसे बड़ी समस्या है कि उसके अकाउंट को अपन क्लोज कैसे करें। बाई कैश अकाउंट तो या बाई बैंक अकाउंट तो अपन लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि अपन बाई कैश या बाई बैंक लिखेंगे तो उसका मतलब क्या, उसने अमाउंट दिया और अमाउंट तो दे नहीं सकता क्योंकि वो दिवालिया घोषित हो गया है। तो सीधी सी बात है, उसका जो बैलेंस होगा बच्चों ध्यान समझिएगा, जिसका बैलेंस सीआर में आ रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, और वो पार्टनर अगर दिवालिया घोषित हो जाता है तो उसके बैलेंस को बाकी बचे हुए जो पार्टनर हैं वो अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि किस अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी लाभ हानि के अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या पूंजी के अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी, ये बहुत बड़ा केस था जो गार्नर वर्सेस मुर्रे के बीच ये केस आया था। इनके बीच भी यही कंडीशन बनी थी कि उनकी फर्म में जो है 3 पार्टनर थे बच्चों, गार्नर, मुर्रे और विलिकंसन, 3 पार्टनर थे। इसमें से जो ये लास्ट वाला पार्टनर है विलिकंसन, वो पार्टनर दिवालिया घोषित हो गया था। ठीक है, अब इसका बैलेंस सीआर साइड आ रहा था, तो सीधी सी बात है सीआर साइड जिसका बैलेंस आ रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, उसको अमाउंट लाके फर्म को देना है। अब ये दिवालिया घोषित हो गया है, अब फर्म से को पैसा कैसे देगा? ठीक है, तो सीधी सी बात है कोर्ट में केस गया। फर्म का जो विघटन था, फर्म का जो समापन था 30 जून 1900 को हुआ था। बहुत पुरानी बात है, लगभग 120 साल पुरानी बात है, लेकिन ये जो रूल्स है आज भी लागू होता है। तो 30 जून 1900 को उस फर्म का विघटन यानी डिसोल्यूशन कर दिया गया था, फर्म का समापन कर दिया गया था, और विलिकंसन जो है दिवालिया घोषित था, और उसका बैलेंस सीआर साइड आ रहा था। सीधी सी बात है, तो बचे हुए जो पार्टनर है गार्नर और मुर्रे, इनको उसका लॉस जो है डिस्ट्रीब्यूट करना था। सीधी सी बात है, उसका लॉस ही कहेंगे अपन उसको, क्योंकि उसको पार्टनर को पैसा देना है, फर्म को पर वो दे नहीं पा रहा है। तो उसका जो क्रेडिट बैलेंस है, सीआर साइड का जो बैलेंस है, उसे कैसे करना था कि गार्नर और मुर्रे को ही डिस्ट्रीब्यूट करना था। लेकिन अब इनके बीच क्या विवाद चल रहा था? इनके बीच विवाद यह चल रहा था कि कोई पार्टनर तो ये कह रहा था कि लाभ हानि के अनुपात में बांट लेते हैं इसके जो जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए इसको देने हैं। ठीक है, तो अब 1 लाख रुपए को ये बोल रहे हैं कि गार्नर और मुर्रे क्या करेंगे, लाभ हानि के अनुपात में बांट लेंगे। तो जिसको फायदा लग रहा था कि लाभ हानि के अनुपात में, वो लाभ हानि के अनुपात में बांटना चाहता था, और जिसको ये लग रहा था कि नहीं पूंजी के अनुपात में मुझे फायदा है, तो उसके लॉस को पूंजी के अनुपात में बांटना चाहते थे। तो ये केस जो है कोर्ट में गया। ठीक है, कोर्ट में जो जज थे उन्होंने केस को सुना, और जब फैसला आया तो फैसला ही जो है गार्नर बनाम मर्रे नियम बना। ठीक है, आपको क्वेश्चन में कहा जाए गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल लागू कीजिए, तो फैसले को आप याद रखिए। फैसला क्या था? कोर्ट ने यह कहा था कि जो विलिकंसन्स की जो डेबिट बैलेंस है, जो उसका लॉस है, वो बचे हुए पार्टनर पूंजी के अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ध्यान से समझिएगा, पूंजी के अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। यही है गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल। गार्नर वर्सेस मुर्रे केस यही था, और रूल भी यही है कि जो आपका डेबिट बैलेंस था आपके कैपिटल अकाउंट का, विलिकंसन का, वो गार्नर और मुर्रे जो है कैपिटल रेशियो के अनुपात में, यानी कैपिटल के अनुपात में, पूंजी के अनुपात में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आप ध्यान दीजिए। अब आपके क्वेश्चन में मान लीजिए कुछ नहीं कहा जाए तो भी आपको गार्नर वर्सेस मर्रे रूल ही लागू करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन कह दे कि आप लाभ हानि के अनुपात में बांटिए, तो फिर आप लाभ हानि के अनुपात में बांट दीजिए। बाकी गार्नर वर्सेस मर्रे रूल ही आपको लागू करना है। केस वही रहेगा, रूल वही रहेगा। ठीक है, सीधी सी बात है। मैं लास्ट में और रिपीट कर दूं कि एक पार्टनर जो है जिसका बैलेंस सीआर साइड आ रहा है, तो उस सीआर साइड वाले बैलेंस का अगर वो इंसॉल्वेंट
घोषित हो गया है, दिवालिया घोषित हो गया है, तो बाकी बचे हुए पार्टनर उसके लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि वही उन्हीं को वहन करना पड़ेगा। वो पार्टनर तो दिवालिया हो गया, तो बाकी बचे हुए को उसका लॉस वहन करना पड़ेगा। तो वहन किस अनुपात में करेंगे? पूंजी के अनुपात में करेंगे। इसे ही कहा जाता है गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल्स। ठीक है बच्चों, यही है गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल्स कहें, मर्रे नियम कहें, गार्नर बनाम मर्रे नियम कहें हिंदी में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कौन कौन पार्टनर थे, कब फर्म का समापन हुआ था, क्या रूल है क्या नहीं है, सब कुछ आपको याद करना है। और एग्जाम में क्वेश्चन में अगर आपसे कहा जाए कि आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस के शेयरिंग रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं बोला जाए तो आपको गार्नर बनाम मर्रे नियम लागू ही करना है, यानी उसके लॉस को आपको पूंजी के अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, और कोई प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट्स में लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।